हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाई एसके में स्वागत है। आज हम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। यह किस राज्य में स्थित है और इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, इसकी क्या विशेषता है, इसको भी जानेंगे। इससे पहले हमने वन जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर जाकर देख लेंगे। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पौधे, जीव जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। किस चीज़ में? प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब वो जीव जंतु या पौधे जहाँ पे है उन्हीं स्थान पर उनको संरक्षित किया जाता है। यह क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य से भी यह क्षेत्र बड़ा होता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य इसमें शामिल हो सकते हैं। किस में? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। हमेशा प्रश्न पूछता है कि क्या जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान या वन जीव अभयारण्य शामिल हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर कीजिएगा। सरकारी नियंत्रण होता है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र पर, परंतु कुछ क्षेत्र में निजी कार्य की भी अनुमति होती है। कुछ में प्रवेश की भी अनुमति नहीं होती है और कुछ में आवास बनाने की भी अनुमति जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में होती है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। सबसे भीतर ये होता है कोर जोन, जिसमें निजी कार्य की अनुमति नहीं होती है। इसमें आप निजी कार्य नहीं कर सकते हैं, ना ही आवास बना सकते हैं, ना ही व्यापारिक गतिविधि कर सकते हैं, ना ही यहाँ से किसी वस्तु को आप ले जा सकते हैं। जैसे लकड़ी हुआ, जीव प्राणी हुआ, इसको आप नहीं ले जा सकते हैं। ये कोर जोन होता है। हमेशा याद रखिएगा, सबसे भीतर का भाग होता है कोर जोन। हाल ही में आपको याद होगा कि ग्रेट निकोबार जीवमंडल नीचे में एक जनजाति था, उसका अर्धनग्न फोटो जो है ब्रिटेन के पत्रकार ने छापा था, जिस पर काफ़ी विरोध हुआ था और इस पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसे कोर जोन घोषित किया गया था जहाँ वे जनजाति निवास करते थे। तो यहाँ पे निजी कार्य की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। दूसरा होता है, इसके बाद का जो ये क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं बफर जोन। बफर जोन में आंशिक रूप से आवास बनाने की तथा निजी कार्य की अनुमति होती है। यानी यहाँ पे इस बफर जोन में, इस कोर जोन के बाहर का जो ये क्षेत्र है बफर जोन, यहाँ पे आप आवास बना सकते हैं और निजी कार्य भी कर सकते हैं। सबसे जो बाहर का ये क्षेत्र है, ये है आपका आवास बनाने की भी अनुमति होती है और निजी कार्य की अनुमति होती है। यहाँ पे आप आवास बना सकते हैं, यानी यहाँ पे आप रह सकते हैं। इसको कहते हैं संक्रमण क्षेत्र। हमेशा याद रखिएगा, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ये अंदर का कोर जोन, इसके बाहर का बफर क्षेत्र और ये जो क्षेत्र है इसको संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे आप आवास बना सकते हैं, निजी कार्य भी कर सकते हैं। 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। 18 पूरे भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। हर राज्य में जहाँ जहाँ ये स्थित हैं, ये हमने अपने मैप में इनको बताया है किस राज्य में स्थित हैं, क्या नाम है, इनकी क्या विशेषता है। हम एक एक कर हम यहाँ के बारे में जानेंगे। सभी 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को हम एक एक कर पढ़ेंगे। ये नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, नीलगिरी जीवमंडल नीचे 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्यों की सीमा पर ये स्थित है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा 1986 में दिया गया और यह भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न पूछे कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र
सबसे प्रथम कौन सा है? तो नीलगिरी जीवमंडल निचय प्रथम है। इसका क्षेत्रफल 5520 वर्ग किमी है। यहाँ जो जीव हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है नीलगिरी ताहर, शेर के समान पूंछ वाला बंदर। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा था, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में पूछा था, एसएससी में भी पूछा था, रेलवे और बैंकिंग में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि नीलगिरी में कौन से जीव पाए जाते हैं या शेर के समान पूंछ वाले बंदर किस जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मिलते हैं? तो याद रखिएगा नीलगिरी जीवमंडल निचय में शेर के समान पूंछ वाले बंदर मिलते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है इस जीवमंडल। अगला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी के बगल में ही अगस्थामलाई, ये अगस्थामलाई है जिसे 2001 में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला। इसका क्षेत्रफल 3500 वर्ग किमी है। यहाँ पे जो जीव हैं जिसके कारण ये महत्वपूर्ण है नीलगिरी ताहर और हाथी। हाथी इस बेल्ट में मिलेगा और इसके ऊपर वाले में, इस क्षेत्र में हाथी मिलता है। तो यहाँ पे सभी में हाथी मुख्य रूप से ज़रूर पाए जाएंगे। इसके अलावा अन्य जीव भी हैं। अगला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र अगस्थामलाई के बगल में ही मन्नार की खाड़ी, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यहीं पे श्रीलंका है, ये बीच का समुद्र का भाग है। यहीं पे यह मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। इसे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा 1989 में मिला था। ये 21 द्वीप को मिलाकर बना हुआ है मन्नार की खाड़ी। क्षेत्रफल इसका 10,500 वर्ग किमी है। यहाँ पे जीव तो बहुत सारे हैं लेकिन यह प्रसिद्ध है, दुगंग मछली पाई जाती है। यहाँ पे मन्नार के खाड़ी में दुगंग मछली पाई जाती है, इसके लिए यह जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। हमेशा याद रखिएगा, पूछता है कि मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ कौन सा जीव महत्वपूर्ण है? तो दुगंग मछली पाई जाती है, दुगंग मछली, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। अगला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये शेषाचलम है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। शेषाचलम जीवमंडल निचय, इसे दर्जा 2010 में इसे दर्जा मिला है। जिला चित्तूर एवं कोडप्पा में ये स्थित है। क्षेत्रफल जो है 4755 वर्ग किमी है। जीव जो है पतला लोरिस, जो बंदर की प्रजाति है, इसके लिए यह शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो पतला लोरिस, जिसे बंदर की एक प्रजाति है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। किस जिला में है? जो चित्तूर एवं कोडप्पा में। कब इसे दर्जा दिया गया जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का? तो 2010 में इसे दिया गया। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये ग्रेट निकोबार जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर यह स्थित है। इसे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा 1989 में मिला था। 885 वर्ग किमी क्षेत्र में यह फैला हुआ है। जीव जो है यहाँ पे खारे पानी का मगरमच्छ मिलता है, यहाँ पे खारे पानी का मगरमच्छ मिलता है, इसीलिए यह ग्रेट निकोबार जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल, जो उड़ीसा में है, ये यहाँ पे है सिमलीपाल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसे 1994 में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला। यह मयूरभंज जिला में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल है 4344 वर्ग किमी। यहाँ पे जो जीव हैं हाथी, चीता, गौर, मगरमच्छ, हिरण और सांभर, यह मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। हमेशा याद रखिएगा कि यह मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, इसी के लिए सिमलीपाल को जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बचे हुए हैं उत्तर भारत
पूर्वी भारत और पश्चिम भारत के जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।